Next is Rickley and Jones test for senior citizen fitness. Senior citizen fitness test was developed by Roberta Rickley and डॉक्टर जेसी जोन्स. ये सीनियर सिटीजन फिटनेस के लिए ये टेस्ट जो है वो मेनली डेवलप कराया था रॉबर्टा रिकली ने और डॉक्टर जेसी जोन्स ने. It consists of 6 easy and simple tests that assess the functional fitness of senior citizen. ये बहुत ही सिंपल तरीके के टेस्ट थे जो कि एक सीनियर सिटीजन्स के थे, ओल्ड लोगों के लिए थे, तो इसलिए बहुत ही सिंपल टाइप के टेस्ट थे ये उनकी फंक्शनल फिटनेस यानी जो उनके पैर, हाथ झुकना, फ्लेक्सिबिलिटी, हाथ उठाना, ये सब सही से फंक्शन काम कर रहे हैं, फिटनेस है इनमें या नहीं इन सीनियर सिटीजन्स के, इसलिए ये टेस्ट डेवलप किया गया था. The tests are easy and common activities such as getting up from chair, walking, lifting, bending and stretching. इस जो टेस्ट में जो है मेनली चेयर का, वॉक का, लिफ्टिंग का, बेंडिंग का और स्ट्रेचिंग का, बस इन्हीं सब चीज़ों से ये चीज़ टेस्ट जो है कंडक्ट कराए गए हैं. इसी में ही कई टेस्ट हो गए हैं. 6 टेस्ट जो है पूरे इसी में ही हैं आपके चेयर, वॉकिंग, लिफ्टिंग, बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग. फर्स्ट टेस्ट है इसमें चेयर स्टैंड टेस्ट. चेयर स्टैंड टेस्ट, दिस टेस्ट चेक्स द लेग लेंथ एंड इंड्योरेंस. ये जो टेस्ट है वो लेग लेंथ और इंड्योरेंस के, लेग की जो स्ट्रेंथ है उसके लिए है और इंड्योरेंस के लिए है. टेस्ट आइटम 1 चेयर स्टैंड टेस्ट. पर्पस दिस टेस्ट चेक्स द लेग स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस. ये फर्स्ट टेस्ट जो था वो चेयर स्टैंड टेस्ट, इसमें लेग की स्ट्रेंथ को देखा जाता है और इंड्योरेंस को. इक्विपमेंट्स इसमें है. इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड आर स्ट्रेट बैक चेयर विदाउट आर्म्स, अप्रॉक्सीमेटली 45 सेंटीमीटर्स उसकी हाइट होनी चाहिए, 45 सेंटीमीटर की उसकी हाइट होनी चाहिए, और जो उसके आर्म, रेस्टिंग आर्म साइड लगे होते हैं वो नहीं होने चाहिए इसमें. ठीक है, सिंपल चेयर होनी चाहिए, स्ट्रेट. Administration procedure of test. Stabilize the chair. The person sit on chair with feet apart and shoulder width. चेयर को मेनली क्या होता है, इसमें एक साइड दीवार के से लगा के रख दिया जाता है और वो पर्सन को चेयर पे बैठा दिया जाता है विथ फीट अपार्ट. विथ फीट अपार्ट यानी पैरों को उतना खोल के जितने आपका शोल्डर का लेवल है. आर्म्स क्रॉस्ड एट द रिस्ट एंड हेल्ड क्लोज टू चेस्ट. यानी आर्म्स जो है वो रिस्ट जो है क्लोज लाकर उसको क्रॉस किया जाता है. ठीक है, क्रॉस करने के बाद इस तरह आर्म्स को ऐसे क्रॉस करेंगे. ठीक है, क्रॉस करने के बाद चेस्ट से फ्रॉम सिटिंग पोजीशन द पर्सन स्टैंड्स कंप्लीटली अप देन कंप्लीटली बैक डाउन. उसके बाद जैसी कमांड जो भी उन्हें मिलता है उस कमांड के बाद पर्सन जो है वो अप यानी उठेगा और उसके बाद बैठेगा, फिर उठेगा, फिर बैठेगा. इट इज़ रिपीटेड फॉर 30 सेकेंड्स. ये 30 सेकेंड्स के लिए रिपीट किया जाता है. द नंबर ऑफ कंप्लीट चेयर स्टैंड अप एंड डाउन इक्वल्स 1 स्टैंड. यानी ये नंबर काउंट कैसे होते हैं, जब एक बार आप उठेंगे बैठेंगे तब वो 1 माना जाएगा. यानी एक बार उठे और बैठे वो 1 हुआ, उठे बैठे वो 2 हुआ. ये नहीं होगा 1 2 3 4, नो, उठना और बैठना वो 1 काउंट होगा. इवैल्यूएशन क्या है इसका, मेल लेग स्ट्रेंथ एज 70 to 74 की है. कम से कम 30 सेकेंड में उसने 17 बार यानी 17 टाइम्स किया हो. ठीक है, तो इट मीन्स एक्सलेंट है. अगर वो बिलो 12 जाता है, 12 से नीचे, तो बैड है, यानी उसकी लेग स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है, एंड्योरेंस अच्छा नहीं. फीमेल लेग स्ट्रेंथ एज 70 to 74 ईयर्स में क्या है, अबव 15 जाना चाहिए, यानी अबव 15 होना ही चाहिए उसका. बिलो क्या है 10. ठीक है, अब टेस्ट आइटम नंबर 2 आर्म कर्ल बाइसेप टेस्ट. पर्पस दिस टेस्ट मेजर अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस. ये टेस्ट जो है वो मेनली क्या है, इसमें अपर बॉडी स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस जो है वो देखी जाती है आर्म कर्ल बाइसेप टेस्ट में.
इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड आर 4 पाउंड डंबल, इसमें 4 पाउंड का डंबल चाहिए वेट फॉर वुमेन, एंड 8 पाउंड का डंबल चाहिए मेंस के लिए। 4 पाउंड का वुमेन्स के लिए और 8 पाउंड्स का मेंस के लिए। ए चेयर विदाउट आर्म रेस्ट एंड स्टॉप वॉच, सेम वही चेयर चाहिए, आर्म रेस्ट जिसमें ना हो और एक स्टॉप वॉच। एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोसीजर ऑफ टेस्ट, द एम ऑफ टेस्ट is to do as many arm curls as possible in 30 seconds on the stronger dominant arm side। जो भी आपका dominant strong arm side है, यानी जो भी मजबूत जिससे आप सही से कर्ल कर सकते हैं लेफ्ट से या राइट से, आपको वो हाथ चूज करना चाहिए और 30 सेकंड के लिए ये कर्ल करने का टाइम दिया जाता है। द पर्सन सिट ऑन द चेयर होल्डिंग द डंबल weight and arm is vertically downward position beside chair, यानी आपका हाथ जो है वो यहाँ से हिलना नहीं चाहिए, हाथ ऐसे रहना चाहिए, बस इस हाथ को ऊपर नीचे आना चाहिए, कोहनी अपनी जगह रहेगी, ठीक है। beside chair, curl the arm up through a full range of motion, flexion of arm, flexion, ठीक है, आर्म फ्लेक्स्ड हो, ठीक, देन एक्सटेंशन, दोनों चीज़ होनी चाहिए। आर्म डाउन मीन्स एक्सटेंशन ऑफ आर्म्स, फ्लेक्शन यानी सिकुड़ना ऊपर आया, और एक्सटेंशन यानी एक्सटेंड होना यानी नीचे आया, ठीक। रिपीट दिस एक्शन एज मैनी टाइम्स एज पॉसिबल विद 30 सेकेंड्स, 30 सेकेंड तक के लिए होता है, रिपीट टाइम होता है। अब 30 सेकेंड्स के लिए सीनियर सिटीजन के लिए दिया जाता है टाइम। द नंबर ऑफ कंप्लीट कर्ल एक्शन अप एंड डाउन कंसिडर्ड एट 1, सेम थिंग इसमें भी है, एक बार ऊपर लाकर नीचे लाना 1 माना जाएगा, 1 2 नहीं होगा, 1 ऊपर जाके नीचे आएगा तब 1 माना जाएगा। मेल अपर स्ट्रेंथ इवोल्यूशन में क्या है इसका, मेल अपर स्ट्रेंथ एज 70 to 74 में क्या दी गई, अबव 20 होने चाहिए, 21 कम से कम अबव 21 होने चाहिए, और बैड बिलो जो है वो 14 है। फीमेल अपर स्ट्रेंथ क्या है, एज 70 to 74 में दिया गया है, अबव 17 होनी चाहिए, कम से कम 17 इसमें अबव मानी गई है, और बिलो जो है वो 12 मानी गई है। नाउ टेस्ट आइटम 3, सिट एंड रीच फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट। अब ये टेस्ट आइटम नंबर 3 है, सिट एंड रीच टेस्ट है, ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है इनकी। पर्पस, दिस टेस्ट टू मेजर द लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी, इस टेस्ट का मेनली पर्पस क्या है, लोअर बॉडी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसके लिए होता है। इक्विपमेंट्स क्या है, रूलर यानी लेंथ स्केल जो होती है आपकी, स्ट्रेट बैक चेयर अप्रॉक्सीमेटली 45 सेंटीमीटर्स, ठीक है, हाई। एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोसीजर ऑफ टेस्ट, द पर्सन सिट्स ऑन द एजेस ऑफ चेयर, पर्सन जो है वो बैठेगा चेयर के एज पे, लेकिन चेयर जो है वो दीवार से सटी होनी चाहिए, क्योंकि एज पे बैठने पे अगर वो आगे अपना पैर स्ट्रेच करके उसको टच करेगा, मे भी हो सकता है चेयर पीछे स्किट हो जाए और वो उसे इंजरी हो जाए, ठीक है। ओल्ड एज में इंजरी होना तो वो बहुत ही खतरनाक होता है, तो चेयर को वॉल से एकदम सटा के रख दीजिए ताकि चेयर स्लिप ना करे। The person sit on the edge of the chair, 1 foot on floor, whereas the leg is extended forward with the knee straight, ठीक है, नी स्ट्रेट, लेग स्ट्रेंथ होना चाहिए, एक पैर, ओनली वन लेग, ठीक है। हील ऑफ फ्लोर एंड एंकल बेंट एट 90 डिग्री, आफ्टर डीप एक्सेल बेंड फॉरवर्ड टू टच द टोज। एक एंकल जो है वो 90 डिग्री पे बेंड होना चाहिए आपका, मतलब ये जो एंकल है 90 डिग्री पे आपका बेंड होना चाहिए। उसके बाद आप कोशिश कीजिए उस हाथ से अपने उस एंकल एरिया को टच करने की, ठीक है, पूरी कोशिश की जाती है टच करने की, लेकिन कोई भी जर्की एक्शन नहीं दिया जाता है। आफ्टर डीप एक्सेल बेंड फॉरवर्ड टू टच द टोज, यानी डीप एक्सेल कर दिया आपने, ठीक है, उसके बाद सांस छोड़ दी, उसके बाद तब आप उसको टच करेंगे अपने टोज को। एंकल जो बताया मैंने 90 डिग्री पे, यानी 90 डिग्री पे एंकल ऊपर की ओर स्ट्रेट होना चाहिए, पैर जब मुड़ा है आगे की ओर ऐसे रखा है सीधा, तो ये चीज़ ऐसे होना चाहिए ताकि वो टच कर सके अपना टू। कीप द नी स्ट्रेट एंड होल्ड द
रीच फॉर 2 सेकेंड्स, नी स्ट्रेट रखिए और 2 सेकेंड के लिए लगभग रुकिए। द डिस्टेंस बिटवीन टोज एंड फिंगर टिप्स इज मेजर टू इंचेस। इसमें इंचेस में मेजर किया जाता है। तो दोनों का जो डिस्टेंस होता है टोज और फिंगर का, वो इंचेस में मेजर किया जाता है। इफ़ फिंगर टिप्स टच द टोज इज द स्कोर इज 0। अगर फिंगर टिप जो है अंगूठे के टो को टच कर लेती है तो वो 0 काउंट होगा, ठीक है। इफ इट डज नॉट टच द टोज देन डिस्टेंस बिटवीन टोज एंड फिंगर टिप्स इज नेगेटिव। अगर वो छू ही नहीं पा रहा है तो वो नेगेटिव माना जाएगा, ठीक। इफ इट ओवरलैप्स द टोज देन द स्कोर इज पॉजिटिव। अब उस टोज को ओवरलैप कर ले रहा है, यानी हमारा हाथ आगे निकल जा रहा है, तब वो पॉजिटिव माना जाएगा, ठीक है। इट मीन्स हाँ फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। छू तो लगभग सब लोग लेते हैं, ठीक है, और मेल्स के अकॉर्डिंग फीमेल्स में अगर देखा जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि ये आगे निकले, टोस से आगे, जितना आगे निकलेगा उस इंचेस को मेजर किया जाएगा और वो उसका रिजल्ट होगा। परफॉर्म द टेस्ट ट्वाइस एंड कंसिडर द बेस्ट। कम से कम 2 बार इस टेस्ट को करना चाहिए और जो भी बेस्ट हो उसे कंसिडर करें। इवैल्यूशन, मेल लोअर फ्लेक्सिबिलिटी एज 70 to 74। जो मेल लोअर फ्लेक्सिबिलिटी है एज 70 से 74, वो कम से कम बोला गया प्लस 2.5 इंचेस, ठीक है। और फीमेल की जो है 70 to 74, वो बोली गई है प्लस 4 इंचेस। अब सोचिए, मेल की 2.5 इंचेस और फीमेल की 4 इंचेस। क्यों? मैंने अभी बोला था कि फीमेल में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो मेल्स के अकॉर्डिंग ज़्यादा होती है। नाउ टेस्ट आइटम 4, बैक स्क्रैच टेस्ट। पर्पस द टेस्ट मेजर द जनरल रेंज ऑफ मोशन ऑफ शोल्डर। बैक स्क्रैच जो है मोस्टली बुज़ुर्गों में एक प्रॉब्लम आती है, उनके शोल्डर जो हैं इतने मतलब इस एज में इतने काम नहीं करते, हाथ ऊपर उठ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो मेनली इस शोल्डर्स के रेंज ऑफ मोशन, इसके लिए ये टेस्ट है। इक्विपमेंट्स, इट रिक्वायर्स अ रूलर लेंथ स्केल। इसमें एक ही इक्विपमेंट की ज़रूरत है, रूलर लेंथ जो होता है आपका लेंथ स्केल, वो उसी की। एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोसीजर ऑफ टेस्ट। दिस टेस्ट इज़ डन इज स्टैंडिंग पोजिशन। ये टेस्ट जो है वो डन किया जाता है स्टैंडिंग पोजिशन में। वन हैंड इज़ प्लेस्ड बिहाइंड द हेड ओवर द शोल्डर। एक हेड जो है खड़े होकर ये टेस्ट किया जाता है, एक हाथ जो है वो पीछे लिया जाता है शोल्डर के, ठीक है, बिहाइंड द हेड, और दूसरा हाथ जो है पीछे से इसमें आता है बैक साइड, यानी इस हाथ को टच करने के लिए। हेड ओवर द शोल्डर एंड रीचेज एज फार एज पॉसिबल डाउन द मिडिल ऑफ बैक वेयर एज पाम टचेज द बॉडी एंड फिंगर डायरेक्टली डाउन, यानी फिंगर जो है डायरेक्टेड डाउन होती हैं, पाम जो है वो पीठ को टच करता हुआ नीचे की ओर जाता है, ठीक है। प्लेस द अदर हैंड बिहाइंड द बैक पाम फेसिंग आउटवर्ड एंड फिंगर्स अपवर्ड टू रीच अप फार एज पॉसिबल, अटेम्प्टिंग टू टच और ओवरलैप द मिडिल फिंगर। अब ये जब पीछे जाता है तो ये चीज़ बताया गया है कि टच नहीं करना है, इसको ओवरलैप ले जाना है, ओवरलैप करना है। जितना ओवरलैप जाएगा उतना ये चीज़ मेजर करी जाएगी। एन असिस्टेंट मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ मिडिल फिंगर। इस मिडिल फिंगर की टिप जो होती है इसको जो है मेजर करता है कि वो ये कितनी जो है ओवरलैप जा रही है, ठीक है। इफ़ फिंगर टिप्स टच ईच अदर देन स्कोर इज़ 0। अगर फिंगर टिप टच हो रही है आपस में तो वो 0 होगा, पहुंच ही नहीं पा रही है तो नेगेटिव होगा, और अगर ओवरलैप कर रही है तो पॉजिटिव रिजल्ट माना जाएगा, ठीक है। ट्राई द टेस्ट ट्वाइस एंड कंसिडर द बेस्ट। इस टेस्ट को 2 बार करें और जो भी बेस्ट हो उससे कंसिडर किया जाए। स्टॉप द टेस्ट इफ़ पर्सन एक्सपीरियंसेस पेन। अगर उस पर्सन को दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा तो तुरंत उसका वो जो टेस्ट है उसको स्टॉप कर दें, रोक दें। एवोल्यूशन क्या है? मेल अपर फ्लेक्सिबिलिटी वही 70 से 74 है, प्लस 1 इंच, ठीक है।
ये, और फीमेल अपर फ्लेक्सिबिलिटी 70 to 75 ईयर्स में अबव 1 इंच, यानी +1 इंच उसमें भी दी गई है इसमें, और +1 इंच इसमें भी दी गई है। नाउ टेस्ट आइटम 5, 8 फीट अप एंड गो टेस्ट। अब इसमें टेस्ट आइटम नंबर 5 है 8 फीट गो, ठीक है, यानी फीट अप एंड गो, यानी ऊपर उठी और 8 फीट तक जाके वापस आई। पर्पस, दिस टेस्ट मेजर द स्पीड, एजिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी एंड बैलेंस वाइल मूविंग। वही, यानी इस एज में कितनी आप तेज़ी से गए चलते हुए और कौन से टर्न करके वापस आकर बैठ गए, ठीक है, ये देखा जाता है इस एज में कितनी तेज़ी से जाकर टर्न करना। एज में ज़्यादा टर्न तेज़ी से नहीं कर पाते, मूव, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, एजिलिटी जो है वो इसमें मेनली देखी जाती है। इक्विपमेंट्स, टॉप वॉच, स्ट्रेट बैक चेयर अप्रॉक्सीमेटली 45 सेंटीमीटर्स हाई, कोन मार्कर, ठीक है, कोन मार्कर जो है वही टर्निंग जहाँ से टर्न करेगा इसलिए कोन मार्कर, मेजरिंग टेप, सेफ एंड क्लियर एरिया, स्लिपरी एरिया नहीं होना चाहिए, सेफ क्लियर अच्छा एरिया होना चाहिए, बट स्लिपरी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साफ़ का मतलब ये नहीं है कि एकदम चिकना ही हो कि टर्न करने में ऐसी एज का सीनियर सिटीजन बेचारा कोई गिर जाए, इंजरी हो जाए। एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोसीजर ऑफ टेस्ट, प्लेस द चेयर अगेंस्ट वॉल एंड मार्क द कोन 8 फीट अवे इन फ्रंट ऑफ चेयर। चेयर को प्लेस करिए ऐसे दीवार से लगा के, जैसे सोफ़ा रखा, और यहाँ से नाप लीजिए 8 फीट तक और उस जगह पर कोन मार्क करके रख दीजिए सामने एकदम। पाथ शुड बी क्लियर, पाथ क्लियर होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा। द पर्सन सिट्स ऑन चेयर, पर्सन को चेयर पे उस समय बैठा दीजिए जिनका टेस्ट होना है। ऑन द कमांड गो, टाइमिंग स्टार्ट एंड पर्सन इज इंस्ट्रक्टेड टू वॉक, और बैठिए और जैसी कमांड उसका होगा गो के लिए, पर्सन को इंस्ट्रक्ट करिए कि उठिए और आगे चल दीजिए। दौड़ना नहीं है, चलना है ये इसमें। अराउंड द कोन एज क्विकली एज पॉसिबल एंड सिट डाउन ऑन द चेयर, जहाँ चलते हुए कोन से टर्न करें और वापस आकर चेयर पे बैठ जाए, यानी जैसी कमांड गो मिलेगा तुरंत उन्हें उठना है और तुरंत जाना है और कोन से टर्न करके वापस आ जाना है। स्कोरिंग इज कंडक्टेड एज टाइम टेकिंग टू परफॉर्म दिस, स्कोर जो भी टाइम लिया गया है, ठीक है, उसको नोट किया जाए। 2 ट्रायल्स आर कंडक्टेड एंड लोवेस्ट टाइम इन सेकेंड्स इज कंसिडर्ड फॉर स्कोरिंग। 2 ट्रायल लेने चाहिए जिसमें सबसे कम टाइम में कर लिया है वो टाइम स्कोर कर लेना चाहिए। इवैल्यूएशन क्या है इस टेस्ट का? मेल स्पीड एजिलिटी जो 70 और 74 ईयर्स में है वो है बिलो 4.2 सेकेंड्स, यानी मेल की जो 70 to 74 में है वो बिलो टाइम उन्होंने लिया है 4.2 सेकेंड्स, और फीमेल की इसी एज में कैटेगरी है वो बिलो है 4.9 सेकेंड्स, ठीक है। ओके, नाउ रिकली एंड जोन्स का लास्ट टेस्ट है, टेस्ट आइटम 6 मिनट वॉक टेस्ट, ठीक है। टेस्ट आइटम नंबर 6 जो है 6 मिनट वॉक टेस्ट है। पर्पस टू मेजर एरोबिक फिटनेस, इसमें क्या है पर्पस इसका? मेजर करने का एरोबिक फिटनेस के लिए। इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड आर मेजरिंग टेप टू मार्क ट्रैक डिस्टेंस, स्टॉप वॉच, चेयर पोजीशन फॉर रेस्टिंग, यानी ऐसी चेयर पोजीशन पे रखी जाए जहाँ पर वो चेयर रखी हुई हो रेस्टिंग पोजीशन में। एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रोसीजर ऑफ टेस्ट, ये टेस्ट इजी होता है, बहुत वैसा नहीं होता है। द वॉकिंग कोर्स ट्रैक, यानी कोर्स का मतलब है जो ट्रैक है, इज लेड इन रेक्टेंगुलर एरिया 45 into 5 मीटर स्क्वायर, यानी 45 into 5 मीटर स्क्वायर में का ये एरिया होना चाहिए। विथ कोन मार्किंग द एरिया एट रेक्टेंगुलर इंटरवल, यानी ये कोन मार्क का एरिया होना चाहिए, यानी इस हिसाब से बना होना चाहिए कि 45 into 5 मीटर स्क्वायर जो है उस हिसाब से ये एरिया रेक्टेंगुलर शेप में बना चाहिए। द एम ऑफ द टेस्ट इज़ टू वॉक एज क्विकली एज पॉसिबल फॉर 6 मिनट टू कवर मैक्सिमम डिस्टेंस, उस मैक्सिमम डिस्टेंस को, रेक्टेंगुलर एरिया को 6 मिनट तक चलते चलते कवर करना है, ठीक है। 6 मिनट तक यानी चलते चलते कवर करना है, यानी इसमें टाइम दिया गया है पूरा। दे कैन टेक रेस्ट इफ़ डिज़ायर, अगर बहुत ही ज़्यादा थकान वो हो जाती है तो वो रेस्ट कर सकता है। मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय पर्सन इन 6 मिनट वॉक टेस्ट इन मीटर, अब उस
जो 45 इंटू 5 मीटर स्क्वायर का एरिया था, उस हिसाब से 6 मिनट में उसने कितने उस रेक्टेंगुलर एरिया के चक्कर लगाए हैं, उस चीज़ को मेजर कर लीजिए। उसने 6 लगाए, 8 लगाए, 9 लगाए, 9.5, 9.5, 8.75, इस तरह करके जिस हिसाब से लगाए वो मेजर करिए, और जो सबसे ज़्यादा इस 6 मिनट में लगाए होंगे वो टाइम स्कोर इसमें कर लिया जाता है। मेल इंड्योरेंस एवोल्यूशन में आती है 70 to 74 ईयर्स में अबाउट 680 मीटर्स, 680 मीटर्स यानी 680 मीटर उसने किया, यानी उस रेक्टेंगुलर एरिया को अगर नापा जाए तो 680 मीटर तक कवर किया 6 मिनट में। और फीमेल्स के लिए होता है 650 मीटर्स, 15 मीटर्स यानी 615 मीटर उस फीमेल ने कवर किया। ओके, ये आपका रिकली एंड जोन्स टेस्ट फिनिश हो गया। अब टुमारो आपका इसमें न्यू चैप्टर, हम 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एंड योर चैप्टर नेम इज फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स, फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स, यूनिट 7। ठीक है, नोट्स कंप्लीट करते रहिए और मैं किसी भी दिन नोट्स के लिए आपसे बोल दूँगा। ओके, थैंक यू, गुड डे।